अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आपको आज इस वीडियो पे बात होगी और इस वीडियो पे चर्चा होगा। एक शख्सियत हैं, बहुत बड़े राइटर उर्दू में, सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन, ठीक है, जिनकी पैदाइश 1896 में हुई थी और 1978 में ये दुनिया से चले गए। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में था या है ना। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। यानी पैदाइश तो हुई मध्य प्रदेश में, एमपी जिसे बोलते हैं एमपी, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? वतन जो है इनका, अपना वतन फ़र्रुखाबाद यूपी के थे ये। जहाँ, अब देखिए उसके बाद, जहाँ उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे। मुलाजमत यानी नौकरी, है ना। सैयद आबिद हुसैन की वालदा का ताल्लुक़ लखनऊ के एक ताल्लुक़ादार घराने से था। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुज़रा, यानी बचपन तो यहीं गुज़रा यूपी साइड में। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम यानी कि शुरुआती तालीम के बाद जो दूसरी, मतलब एक लड़कपन के बाद, सानवी तालीम भोपाल, सानवी बोलते हैं एक होता है दीनी, एक होता है सानवी, ठीक है, भोपाल में हासिल की। यानी भोपाल गए ये बाद में। इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाहर गए, यानी कि बरतानिया, और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। यानी बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया में, ठीक है। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री ली, यानी पीएचडी की, आप ये कह सकते हैं। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने लगे। यानी कि उनके साथ जुड़ गए इस मुहिम से, यूनिवर्सिटी की मुहिम से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन तसनीफ़ व तालीब, तसनीफ़ बोलते हैं लिखने पढ़ने का कार्यक्रम, आप समझ सकते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, का काम भी करते रहे। यानी किताब छापना, किताब बनवाना, किताब लिखना, ठीक है, इस तरीके से। उन्होंने सब से पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दा गफलत, ड्रामे का नाम क्या है, 1926 में पहला जो ड्रामा लिखा है इन्होंने, आबिद हुसैन साहब ने, पर्दा गफलत, गफलत बोलते हैं केयरलेसनेस, और पर्दा यानी कि कर्टेन, लिखा। जर्मन ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, ठीक है, उर्दू में ट्रांसलेशन, तर्जुमा को बोलते हैं ट्रांसलेशन, या हिंदी में बोलते हैं अनुवाद, जिनमें गोयटे की फाउस्ट सबसे अहम है। यानी कि ये काफ़ी मशहूर हुई थी, इसीलिए इसको अहम माना जाता है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाश हक के नाम से, अब देखिए खुदनविश्त बोलते हैं यानी जो अपने हाथ से लिखता है कोई, या जैसे मैं बोलूँ कि ये दो शेर मैं आपको अर्ज़ करूँगा, ये मेरी खुदनविश्त है, यानी कि मेरे खुद की लिखी हुई। तो यहाँ भी कहने का मतलब है कि जो गांधी जी ने लिखा था हिंदी में या कि जिस लैंग्वेज में भी, महात्मा गांधी की खुदनविश्त यानी जो उन्होंने खुद लिखा था, उसका तर्जुमा जो कि उर्दू में है तलाश हक के नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा, ये तो आप जानते हैं इंग्लिश का वर्ड है, सेंटेंस है, तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया, यानी ट्रांसलेट किया उर्दू में। सो दैट गाइस आप समझ सकते हैं। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में भी कई किताबें लिखी, जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईना अय्याम में, ठीक है, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुई, ठीक है। उन्होंने उर्दू के इल्मी सरमाए यानी कि एजुकेशनल एसेट्स, सरमाया बोलते हैं एसेट्स को, तो एजुकेशन भी एक तरह से एसेट्स होता है, दैट वेरी वेल, में काबिल कदर इजाफा किए, ठीक है, काबिल कदर यानी काफ़ी अच्छे खासे इस तरह से उसमें बढ़ोतरी की इस एसेट्स में, यानी एजुकेशनल एसेट्स में, ठीक है। वो दो मशहूर जराइद यानी कि अखबार कह लीजिए, जराइद के कई मीनिंग होते हैं गाइस, हिसाब किताब की बुक को भी जराइद कहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अखबार से मतलब है। दो मशहूर जराइद, इस्लाम और असर जदीद, और इस्लाम एंड दी मॉडर्न एज,
ये जो लिखा है अंग्रेज़ी का सेंटेंस है, इसका मतलब यही हुआ। इस्लाम और असर जदीद का मतलब ही इस्लाम एंड द मॉडर्न एज के बानी मुदीर भी रहे। बानी बोलते हैं फाउंडर, मुदीर बोलते हैं एडिटर। चोरी और इसका कफ़ारा, चोरी और इसका कफ़ारा गांधी जी की आबिदी की उर्दू तर्जमे से माखूज है। यू नो दैट वेरी वेल। तो गांधी जी के ऊपर जो भी बीती, जो अपने अपने ऊपर बीती है, फिर उसको जो लिखता है उसको आदमी, उसको कहते हैं आप बीती। ठीक है, उसको आप बीती कहते हैं। उर्दू तर्जमे यानी कि उर्दू ट्रांसलेशन से माखूज है, यानी उससे लिया गया है। तो वही चैप्टर हमारी जो ये बुक है नवाई उर्दू, उसी में ये, उसमें से कुछ हिस्सा इसमें से लिया गया है। तो देख सकते हैं आप चोरी और उसका कफ़ारा। तो गाइस इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट वेरी वेल। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमें याद करते रहें। हमारे चैनल का नाम है उर्दू विज़ ज़िया। जो भी आपको वीडियो चाहिए उसमें बस आप लिखें, बस आप, मैं तो अभी मतलब लिख बता रहा हूँ, जैसे आप लिखें कि उर्दू विद, ठीक है, उर्दू विज़ ज़िया, कोई भी टॉपिक सर्च करना हो उर्दू का, वो लिखकर उर्दू विज़ ज़िया ज़रूर लिखें सर्च बार में यूट्यूब के, तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।